नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शमशेर हिंदी एकेडमी में। प्यारे बच्चों, आज हम लेकर हाजिर हुए हैं कक्षा 8 का जो पाठ है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, उसमें से एक कार्यपत्रक है 11 नंबर का। उस कार्यपत्रक को हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं। तो हमारा विषय है हिंदी और चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, और कार्यपत्रक है प्यारे बच्चों 11 नंबर का, और तारीख है 3 का 2 से और 7 तारीख तक के सप्ताह की वर्कशीट यहाँ पर हमने ली है। तो हम इस गद्यांश को, इसमें गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पूरा अध्ययन करेंगे और फिर इसके प्रश्नोत्तरों को करेंगे कि चिट्ठियाँ का स्वरूप किस तरह का था पहले और अब कैसा है, क्या हो गया है अब। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन, पत्र का मतलब लेटर लेखन, एक कला के रूप में लिया गया था। इसको एक आर्ट के रूप में, डाक व्यवस्था जो पोस्ट ऑफिस होती है व्यवस्था में सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया, यानी कि बच्चों में जो छोटे हैं उनमें पहले से ही पत्र लिखने के प्रति लगाव रहे, तो स्कूलों के पाठ्यक्रम में पत्र लेखन, जैसा कि हम आज भी करते हैं, ऐसा चलाया गया। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए। विश्व डाक संघ पूरी दुनिया का संघ, डाक का। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं भी, कंपटीशन भी आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 में शुरू किया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास, संचार साधन होते हैं बेटा अपनी बात को दूसरी जगह पर पहुंचाने वाले साधन, खबरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने वाले साधन, जैसे टीवी है, मोबाइल है, रेडियो है, अखबार है, ये सब के सब। और अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। अब की बात बता रहे हैं कि जो संसाधन नए तरीके के चले हैं उनसे पत्रों का आना जाना प्रभावित हुआ है, लोगों ने इसके इस्तेमाल में कमी की है। पर देहाती दुनिया, गांव की दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका है, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। डेली के जो रोज़ाना के हमारे खबरें लेने के हमारी सूचनाएं, समाचार अच्छे बुरे के, उसको तेज़ी से रोका है क्योंकि हम मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन व्यापार की जो डाक है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसा मानना है कि व्यापार के काम आने वाले लगातार अपनी डाक संख्या को बढ़ा रहे हैं। जहाँ तक पत्रों का सवाल है, पत्रों में समाचार पत्र आते हैं, अखबार आते हैं। अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई पत्र नहीं मिलेगा जिसने, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने कभी किसी पत्र को न लिखा हो और न ही लिखाया हो, या पत्रों का बेसब्री से इंतज़ार न किया हो। ऐसा कोई नहीं मिलेगा कभी भी। तो हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता होती है बेटा, उतावलापन, इंतजार, उत्सुकता, तात्पर्य लगा हुआ है, उसकी कोई मिसाल ही नहीं। उस एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते थे, पर अब वह बात नहीं। परिवहन साधनों के विकास ने बहुत दूरी घटा दी। पहले लोगों के लिए संचार का इकलौता साधन चिट्ठी ही था, पर आज और भी साधन विकसित हो गए हैं, नए नए साधन डाक के आ गए हैं। तो ये इस गद्यांश को प्यारे बच्चों 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ लें, जिससे इसके सही उत्तर और सही समझ आपको बन जाए। अब इसके शब्दार्थ हैं, देखिए। शताब्दी 100 वर्ष, प्रयास कहते हैं कोशिश को, संस्कृति कहते हैं परंपरा को, विकसित कहते हैं बढ़ावा को, किसी चीज़ को आगे ले जाना, बढ़ाना, आवाजाही, आना जाना, देहाती गांव की या ग्रामीण बातें, तह यानी गहराई को कहते हैं, मिसाल, उदाहरण, और परिवहन यातायात को कहते हैं। ये इसके नए शब्द थे जिनके शब्दों के अर्थ के साथ में यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं। अब पहला प्रश्न देखिए, इसमें से ही छांट करके लिखना है आपको।
पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए क्या क्या किया गया? देखिए, सबसे पहले तो यही किया गया कि जो बच्चों का स्कूली शिक्षा थी उसमें पत्रों के लेखन पर जोर दिया गया। और दूसरा, पत्र प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। पत्र प्रतियोगिताएं आयोजित कराई गई। और दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चों, विश्व डाक संघ द्वारा क्या शुरू किया गया और कब किया गया? क्या शुरू किया गया? प्रतियोगिता, कंपटीशन। और कब शुरू किया गया? 1972। कब शुरू किया गया? 1972 ईस्वी में ये तब शुरू किया गया। किसके द्वारा? विश्व डाक संघ के द्वारा शुरू किया गया। और अगला प्रश्न है, पत्रों की आवाजाही क्यों प्रभावित हुई? क्योंकि नए नए तरीके आए, जैसे टेलीफोन आ गए, फैक्स आ गया, कंप्यूटर आ गया, मेल आ गया। इस तरीके से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई। टेलीफोन, फैक्स और ईमेल आदि के कारण, और समाचार संचार के साधन नए नए आ गए इसलिए। और अगला प्रश्न है, पत्रों का सैनिक उत्सुकता से क्यों इंतजार करता था? क्योंकि उनकी घर जाने की अवधि बहुत कम होती थी और वो वर्ष भर अपनी ड्यूटी पर रहते थे। ड्यूटी पर रहते थे, इसलिए उनको उत्सुकता से इंतजार रहता था। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के अनुसार हजारों साल पहले संचार के क्या साधन थे और बदलते बदलते क्या हो गए? इसमें हम लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, पहले पक्षियों के द्वारा क्या दिए जाते थे? चिट्ठियों को पहुंचाया जाता था। उसके बाद में फिर हरकारे आ गए। हरकारे मनुष्य को कहते हैं जो दौड़ करके चिट्ठी को पहुंचाता है। फिर घोड़ों का भी प्रयोग होने लगा, घोड़े भी इसमें सम्मिलित हुए। अब क्या होते हैं? हवाई जहाज होता है, हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, पानी के जहाज का इस्तेमाल किया जाता है, और मोबाइल टेलीफोन इत्यादि का टेलीफोन का इस्तेमाल किया जाता है। और तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल अब किया जाता है। और क्या हो गए? इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने हजारों साल पहले क्या साधन रहे होंगे और अब क्या साधन है, ये बदल गया है। गतिविधि है, देखिए, क्रियाविधि है। किसी सैनिक को पत्र लिखिए। यदि आपके परिवार, आसपास और रिश्तेदार में कोई सैनिक है तो आप उनके नाम का पत्र का प्रयोग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इस तरीके से एक पत्र लिखिए, किसी सैनिक के नाम लिख करके देखिए कि उस पत्र में हम क्या क्या जोड़ सकते हैं। और आगे कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित संदेश हमारे लिए दिया गया है कि कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क जरूरी है। मास्क बहुत जरूरी है सुरक्षित रहने के लिए। ये हर वर्कशीट में आ रहा है संदेश। इस संदेश का पालन हम जरूर करें, जैसे यहाँ पर चित्र के द्वारा हमें दिखाया गया है कि ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। प्यारे बच्चों, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम नई नई वीडियो आपके सामने लेकर आते रहें।